दोस्तों, वैसे तो हर बेटा अपनी माँ के आंखों का तारा होता है, उसका राज दुलारा होता है। लेकिन एक लड़का ऐसा भी था कि जिससे उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो दिन रात यही सोचती कि हे भगवान, ऐसी औलाद का मुंह देखने से तो अच्छा होता कि मैं बिना औलाद के ही रहती। अब दोस्तों, जो लड़का था मात्र 16 साल उसकी उम्र थी और इतने ही उम्र में वो दिन भर आवारागर्दी करता, नशा करता, चोरी चकारी करता, इधर उधर मार पिटाई करता, राह चलती लड़कियों के हाथ तक पकड़ लेता था। अब उसकी माँ इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे एक दिन अपने बड़ी बेटी के यहाँ भेज देती है, क्योंकि जो लड़का था वो अपनी बड़ी बहन से थोड़ा बहुत डरता था, इसीलिए वो उसे वहाँ पर भेज देती हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी उसकी हरकतें वही रहती हैं। वो अपनी बहन के घर वालों के नाक में दम कर देता है। उसके जीजा की 3 बहनें थीं दोस्तों, वो उनको भी नहीं छोड़ता, उनके साथ भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। अब जो उसकी बहन के घर वाले थे वो उसे भगाओ भगाओ कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उसकी बहन सोचती है कि अगर ये माँ के पास जाएगा तो इसकी हरकतों से तो माँ परेशान हो जाएगी, मर जाएगी इसकी चाल चलन देखकर। इसीलिए उसे अपने पास रखती है, समझाती है, बुझाती है। लेकिन लड़का जो था अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, वही लड़का एक दिन कुछ ऐसा करता है कि लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं, फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि उसे बहुत लंबे वक्त तक जेल में भी रहना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा की। एक लड़का जिसका नाम रिंकू होता है। एक दिन पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और बहुत पिटाई लगाती है, क्योंकि वो एक ठेकेदार का सर फोड़ देता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तूने ठेकेदार को क्यों मारा, तो कहता है कि मेरी माँ इसके यहाँ मजदूरी करती है, ये मेरी माँ के पैसे नहीं दे रहा था, मेरे सामने इसने मेरी माँ को गालियाँ दी और उसके बाद इसने ये भी कहा कि अगर तुझे बिना मेहनत के पैसे कमाने हैं तो और भी काम है, वो काम कर ले। तो इसीलिए मैंने उसे मारा, अभी और उसको मारूंगा। अब दोस्तों, जो ठेकेदार था बड़ा आदमी था, वो पैसे देकर अपने सामने उस बच्चे को बहुत पिटवाता है। और उसके बाद जब उसकी माँ थाने में आती है, उसे भी बुलाया जाता है, तो फिर रिंकू के सामने उसके माँ के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो कि ठेकेदार ने किया था। उससे भी बुरा व्यवहार किया जाता है, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको जलाने के लिए। दोस्तों, रिंकू ये सब देखता है और उसके बाद फिर वहाँ से उसकी दशा और दिशा बदल जाती है। उसके बाद वो पढ़ाई वगैरह छोड़ देता है और इधर उधर वो चोरी चकारी करने लगता है। एक दिन जो ठेकेदार था उसके ट्रैक्टर की बैटरी खोलकर वो बेच लेता है। और उसके बाद जो पुलिस वाला था जो कि उसके माँ को उल्टी सीधी गालियाँ दी थी, उनको एक दिन रात में अपने 2-3 दोस्तों के साथ अकेले वो गश्त पे कहीं निकले थे और वो घेर कर और उनको अंधेरे में पीट देता है। और उसके बाद पता भी नहीं चलता कि किसने क्या किया उसके साथ। सुबह पता चला किसी ने पुलिस वाले को मारा और उसका मुंह वगैरह मार के फोड़ दिया। अब दोस्तों, उसके बाद रिंकू आता है, अपनी माँ से बताता है कि जिसने माँ तुझे गाली दी थी, मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है। अब उसकी माँ डर जाती है, भयभीत हो जाती है, उसे मारने पीटने लगती है, कहती है कि तू यही सब करता है और रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर आता है कि आज तूने किसी का नल खोल लिया, किसी की साइकिल चुरा ली, ये सब क्यों करता है। और वो बहुत दुखी हो जाती, बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अब वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन आजकल स्कूल तो जा नहीं रहा था। तो जो स्कूल में लड़कियां थीं जो पढ़ती थीं, रास्ते में उनके सामने खड़ा हो जाता था अपने 2-4 दोस्तों के साथ, उनसे कॉपी मांगता था, कहता था कॉपी दे दो, मुझे काम करना है। जो लड़कियां थी वो भी उससे डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी इसकी हरकतें। वो जाकर टीचर से कह देती हैं। तो जो मास्टर साहब थे उसकी माँ को बुलाते हैं, उसके सामने उसका नाम काट कर कहते हैं कि आज के बाद इसको बोल देना कि इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, किसी लड़की का ये रास्ता मत रोके। अब दोस्तों, उसके बाद जो उसकी माँ थी वो आती हैं, मारती हैं, पीटती हैं और उसके बाद उसे अपनी बड़ी बेटी के यहाँ भेज देती हैं। बेटी इसको संदेशा भिजवाती हैं, तो बेटी कहती है ठीक है, मेरे यहाँ भेज दे, मैं देखूंगी उसको। अब दोस्तों, जो रिंकू था
इस तरह से वो अपनी बड़ी बहन के घर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उसकी हरकतें वही रहती हैं। उसके घर वाले जैसे ही देखते हैं, उसकी बहन के घर वाले, वो सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, इसके तो ऐसे ऐसे काम हैं और थाना पुलिस का चक्कर काटता रहता है। यानी वो जितना था नहीं, उससे ज़्यादा वो बदनाम हो चुका था। उसके बाद उसे कहते हैं कि इसको भगाओ यहाँ से, ये अपने घर जाए। क्योंकि दोस्तों उनके घर में 3 बेटियां थीं जो उसकी बहन की नंदे थीं। तीनों की तीनों बड़ी थीं, बड़ी हो रही थीं। अब वो लोग इस बात की चिंता करते थे कि कहीं ये मेरी बेटियों को न परेशान करे, उनको ना छेड़े। इसीलिए वो कहते हैं कि इसको जो है यहाँ से भगा दो और यहाँ पर ये किस लिए आया है। लेकिन जो बहन थी उसके सामने जब उससे बात करते थे कि यहाँ पर किस लिए आया है, तो कहती है कि क्या हुआ आया है, और एक भाई अपने बहन के घर नहीं जा सकता, आया है कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। तो इस तरह से जो रिंकू था उस घर में रहने लगता है। लेकिन अब वहाँ भी आता है तो जितने भी उसके दोस्त थे, 2-4 जो भी गांव के बिगड़ैल थे, उनसे दोस्ती कर लेता है और फिर उनके साथ इधर उधर घूमता रहता है। और फिर थोड़ी बहुत शिकायत यहाँ पर भी आने लगी। उसकी बहन के घर वाले बोले कि देखो अब हमारे घर में तो कोई ऐसा था नहीं, आज तक कभी हमने किसी का कुछ नहीं किया, और ये जो है जब से आया है तब से लोग शिकायतें लेकर आते हैं, कहते हैं तुम्हारा रिश्तेदार है इसीलिए हमने छोड़ दिया, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होता, तो फिर इसको भगा दो वहाँ पर। अब जो उसकी बहन थी जिसका नाम राधिका होता है, वो कहती है कि भाई तू यहाँ पर भी ऐसे ऐसे काम करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो रोने लगती है। वो कहती है वहाँ पर रहेगा तो माँ को नहीं जिंदा रहने देगा, और यहाँ पर आया तो मुझे तू नहीं रहने देगा, तू चाहता क्या है। तो वो कहता है दीदी मैं ऐसा नहीं हूँ, लोग गलत बोलते हैं। अब दीदी जो थी वो मान जाती थी। अब उसके बाद दोस्तों जो उनकी 3 नंदे थीं, उनमें से जो 2 थी वो बहुत चंचल थीं। वो जो है इसके स्टाइल पर और इसके बातों पर इम्प्रेस हो जाती हैं, और वो जो है इसी के आसपास, इसी के फेर में ही वो भी पड़ जाती हैं। और ये देखकर जो उसके सास ससुर थे उसकी बहन के, वो और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो 3 नंदे थीं उनमें से एक बड़ी ननद थी जिसकी उम्र करीब 20 साल की होती है। वो दोस्तों गुमसुम सी रहती थी, हमेशा उदास रहती थी, एकदम से बिल्कुल कभी वो हंसती मुस्कुराती नहीं थी, सिवाय रोने के उसको कुछ सूझता नहीं था। तो जो रिंकू था वो उसे लाइक करने लगता है, सोचता है ये ऐसे क्यों रहती है, ये क्यों नहीं बोलती है जैसे ये दोनों बोलती हैं, हमेशा मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं, ये क्यों नहीं बोलती है, इसके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों वो जो है उससे बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन वो अनसुना कर देती, उसे अवॉइड कर देती थी। एक दिन वो कुछ ज़्यादा ही अपने हद से गुजर जाता है, यूँ कहें कि मजाक मजाक में वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि वो उससे दोस्ती कर सके और वो जैसे उदास रहती है इस तरीके से ना रहे। लेकिन दोस्तों ये बात जो है वो लड़की बुरा मान जाती है। उसका नाम रश्मि होता है। तो रश्मि बुरा मान जाती है और उसके बाद ये सारी बातें घर में फैल जाती हैं। जब घर में फैल जाती हैं कि ये रश्मि को छेड़ रहा था, उसके साथ गलत कर रहा था, तो जो उसके सास ससुर थे और भी जो लोग थे आसपास के, उसके भाई पटीदार थे, वो जो है अब उसको कहते हैं नहीं इसको तुरंत यहाँ से भगाओ, क्योंकि हमारे भी घर में लड़कियां हैं इस तरीके से। तो उसकी बहन जो है रोने लगती है, कहती है बता तुझे इसीलिए बुलाया, तू ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि दीदी मैंने कुछ नहीं किया, और जितना मैंने किया उससे ज़्यादा तो ये दोनों मेरे साथ करती हैं, मैं किससे जाऊं कहने। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इतनी उदास क्यों रहती है, इसके साथ क्या हुआ है, बस मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन कहती है तू कौन होता है जानने वाला, और तू इन सब चीज़ों से दूर रह, उसके साथ क्या हुआ है तुझे नहीं पता अभी, तो तू शांति रह, अब कभी भी उससे तू बात भी मत करना। कहता है ठीक है दीदी मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद वो उससे जाके सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो और मुझे पता नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। अब दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन के घर वाले पूरे उदास बैठे थे, घर में खाना नहीं बना था, सास ससुर उसके रो रहे थे। उसकी जो ननदें थी तीनों, एक तो उदास रहती थी, जो दोनों हंसती खेलती थी, वो भी गुमसुम सी उदास सी बैठी थी। वो कहीं से घूम घाम के आया। उसके बाद अपनी बहन से पूछा क्या बात है, आज सारे लोग ऐसे क्यों बैठे हैं। तो वो कहती है कि तुझे नहीं पता, बहुत ही हालत ख़राब है,
कहता है क्या बात है बहन, बता मुझे। अब उसकी वो बहन कुछ बोलती नहीं है, लेकिन रिंकू जब बार बार पूछता है तो वो सारी कहानी बताती है। कहती है कि यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं, एक का नाम गुड्डू है और एक का नाम पप्पू है। वो दोनों एक माफिया के बेटे हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी का ज़मीन हड़प लेते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उनसे पूरा इलाका कांपता है। तो रिंकू ने कहा फिर क्या हुआ, आखिर आप लोग क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों उदास बैठे हैं। तो वो कहती है कि आज उसने प्रिया का रास्ता रोका। प्रिया जो है उसकी जो तीनों नंदे थीं, तो एक का नाम रश्मि था, एक का नाम प्रिया और एक का नाम रिया था। कहती है कि आज उसने प्रिया का रास्ता उन लोगों ने रोका और उन्होंने कहा कि जो हमने तेरी बहन के साथ किया है वही तेरे साथ भी करेंगे। इसीलिए सब लोग परेशान हैं, क्योंकि वो लोग जो कुछ कहते हैं वो कर भी देते हैं। तो रिंकू कहता है कि क्या उन्होंने किया है रश्मि के साथ। तो उसकी बहन कहती है कि कहने लायक नहीं है क्या उन्होंने किया है, बस ये समझ लो कि उसकी इज्जत आबरू कुछ बची नहीं है, वो किसी तरीके से जी रही है। रिंकू समझ जाता है। फिर वो कहता है कि फिर उन लोगों ने प्रिया को क्या बोला है। तो उसकी बहन ने कहा कि जो उन्होंने उसके साथ किया था वही उसके साथ भी करने को बोले हैं, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं, मर जाएं, क्या करें। तो रिंकू कहता है क्यों, पुलिस वगैरह के पास जाना चाहिए। तो उसकी बहन ने कहा कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाता है उनका, क्योंकि पुलिस भी शायद छोटे लोगों के लिए ही है। जब वो लोग रश्मि के साथ गलत किए थे, उसके अगले दिन वो घर पर आते हैं और तुम्हारे जीजा के कनपटी पर बंदूक रखकर बोलते हैं कि अगर तूने किसी से कुछ कहा तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच सकते हो। इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए और आज जो है वो गुमसुम सी घर में रहती है, वो तो रहती ही है, अब उन्होंने प्रिया को भी धमकी दी है। अब दोस्तों जो रिंकू था वो भी सोच में पड़ जाता है। कहता है बताओ, मुझे लोग बुरा कहते हैं, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ उन लोगों के मुकाबले, और उनका तो कुछ होता नहीं, बल्कि लोग उनसे कांप रहे हैं और मुझे लोग बुरा कहते हैं। अब दोस्तों उस दिन तो बीत जाता है। अगले दिन जो है वो अपनी बहन के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था, क्योंकि सर्दियों का महीना था, आग जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो अपनी बहन के साथ, राधिका के साथ जा रहा था लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि उसकी बहन ने कहा कि हमारा एक पेड़ है, कुछ लकड़ियाँ उसमें सूखी हैं, तो तू रहेगा तो चढ़ के उसको काट देगा। कहता है ठीक है दीदी, चलो काट लाते हैं। अब दोनों भाई बहन जा रहे थे दोस्तों, तभी जो है गुड्डू और पप्पू की गाड़ी आती है। 5-6 लोग उस गाड़ी में बैठे थे और जैसे उसकी बहन को देखते हैं वो दोस्तों गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उसके बाद वो उसकी बहन से छेड़छाड़ करने लगते हैं, उससे पूछते हैं क्या हाल है जाने मन, कहाँ जा रही हो। उसकी बहन कुछ नहीं बोलती है। रिंकू सोचता है चलो बहन का ससुराल है, कोई मजाक ही कर रहा हो, इसीलिए वो कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। फिर अब जब उसकी बहन कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, तो वो कहते हैं किसके घर की हो, अपने ससुर का नाम बताती है। तो वो कहते हैं अच्छा रश्मि की क्या लगती हो, तो कहती है मैं उसकी भाभी हूँ। फिर वो पूछते हैं कि पति कहाँ रहता है, कहती है कि मुंबई रहते हैं वो। तो गुड्डू और पप्पू कहते हैं कि तब तो तुम्हें पति की बहुत कमी महसूस होती होगी, चलो हमारे साथ, वो कमी हम दूर कर देंगे। अब यही सब उससे कह रहे थे तो उसकी बहन कहती है मुझे माफ़ कर दो, शादीशुदा हूँ और मुझे छोड़ दो, बख्श दो। अब रिंकू दोस्तों जब ये सुनता है तो उसे समझ में आता है कि अच्छा ये लोग तो शायद वही हैं। अब दोस्तों ऐसा कहते हुए वो लोग राधिका का हाथ पकड़ लेते हैं। तो रिंकू कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो ये। तो वो लोग कहते हैं कि तू कौन है, हमको जानता नहीं हम लोग कौन हैं। उसकी बहन कहती है कि हाँ ये नहीं जानता, इसको माफ़ कर दो, ये मेरा भाई है। कहता है कि अच्छा तभी तो इतना बोल रहा है, अगर कोई और होता तो हम इसको नहीं माफ़ करते, लेकिन अब तुम हमारी जान हो, तुम्हारा भाई है, तो अभी फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। अब इतनी देर में वहाँ पर और भी लोग जमा हो जाते हैं जो कि खेतों की तरफ अपने जा रहे थे, कुछ काम से जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उन लोगों को कुछ बोले। तो रिंकू कहता है कि तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि ये मेरी बहन है और अगर उसका हाथ तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अब दोस्तों इतना सुनते ही वो बौखला जाते हैं, उनके साथ जो आदमी थे वो भी बौखला जाते हैं। अब दोस्तों जो गुड्डू था एक हाथ से उसकी बहन का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में उसके गन होती है। रिंकू जो था वो पास ही में खड़ा था, लकड़ी काटने जा ही रहा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दोस्तों वो 4 कदम आगे आता है और उसी कुल्हाड़ी से ऐसा मारता है कि जिस हाथ में उसके गन थी वो हाथ ही कट के गिर जाती है। अब दोस्तों जैसे ही उसका हाथ कटता है तो जितने सारे लोग थे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसी कुल्हाड़ी से एक बार उसके गर्दन पर कर देता है और वहीं के वहीं जो गुड्डू था वो ढेर हो जाता है। पप्पू जो था वो अभी तक सीना ताने खड़ा था कि हम लोगों का तो आज तक ना कोई कुछ कर पाया है ना कोई कुछ कर पाएगा। अब जैसे वो देखता है वो पलटने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल अब इसके सर पे खून सवार था, वो पप्पू का भी काम तमाम कर देता है उसी कुल्हाड़ी से। जब दोनों लोगों का काम तमाम हो जाता है तो जो उसके साथ आदमी थे वो तो चमचे थे, उन्हें तो भागना ही था। दोस्तों वो भाग जाते हैं और जो गांव के और भी लोग थे वो भी सारे भाग जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि इसका जो बाप है वो तो माफिया है, अभी वो घर पे है, वो सुनेगा तो वो क्या करेगा। दोस्तों लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी बहन को लेकर अपने घर पे आता है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी कुछ था यही दोनों थे, अब इनका काम तमाम हो चुका है तो उसका बाप तो वैसे ही मर जाएगा, उससे तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने लोगों का कुछ कर सके। दोस्तों लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं, फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं, उसे माला पहनाते हैं कि आज कम से कम इसके हाथों इस इलाके का उद्धार हुआ और रिंकू ने 2 इंसानों का नहीं बल्कि 2 राक्षसों का अंत किया है। दोस्तों उसके बाद वो घर में आता है और जो रश्मि थी जो गुमसुम उदास सी बैठी रहती थी वो दोस्तों उसे अपने गले से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और उससे कहती है कि तुमने जो भी कुछ किया है उन लोगों के साथ उसका मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। दोस्तों उसके बाद पुलिस भी आती है, उसे पकड़ कर ले जाती है, लेकिन 16 साल उसकी उम्र थी, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 3 साल या 4 साल के लिए वो जेल में रहता है, उसके बाद फिर छूट कर वापस आता है। लेकिन आने के बाद कहते हैं कि वो सुधर जाता है और जो रश्मि थी उसी से वो शादी भी कर लेता है। दोस्तों ये बहुत पुरानी घटना है, करीब 30-40 साल पुरानी ये कहानी है। उस समय बहुत जोर शोर से सुर्खियों में थी, मुझे लगा कि अच्छी कहानी है, आप लोगों को बताना चाहिए। तो दोस्तों मुझे रिंकू का काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।